नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजीव सिंह अपने चैनल अनुभूति में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और साथियों, ये एक ऑफ फीड एनिमल है जो मैं कुछ दिन पहले देखने गया था। तो देखिए, ये टेम्परेचर चेक करने के बाद मैं ये क्या कर रहा हूं, जो पशु के पेट का बायां हिस्सा है, इसको अपनी मुट्ठी के माध्यम से मैं प्रेशर देकर ये पैल्पेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसकी जो रूमेन है, पेट का मुख्य हिस्सा, उसकी मोटिलिटी का क्या स्टेटस है। सामान्यतः ये हर मिनट में एक बार ये मोटिलिटी हम मेज़र कर सकते हैं। और अगर पशु के रूमेन की मोटिलिटी कम हो गई है तो ऐसी कंडीशन में पशु ऑफ फिट हो जाता है, कम गोबर करता है, कम खाता है, सुस्त रहता है, कई बार अफारा जैसा भी होता है। और फिर ऐसे पशु को कई बार इम्पैक्शन भी होने लगता है। बहुत सारी वजह हैं, जैसे अगर टीआरपी जैसे कुछ कारण होते हैं, वहाँ किसी वजह से वैगल इंडाइजेशन होने लगे, या फिर कई बार डिफिशियंसी है जैसे एनर्जी की डिफिशियंसी हो, कैल्शियम की डिफिशियंसी हो, या फिर हम कहें कि कोबाल्ट या विटामिन B12 की भी डिफिशियंसी जो है वो ऐसे कई बार ऐसे लक्षण उत्पन्न करती है। इस बीमारी के लक्षण आने लगते हैं पशु में। तो पशुपालक क्या करे? पशुपालक जो है, मार्केट में वैसे बहुत सारी रिम्यूनोटोरिक मेडिसिन होती हैं जो रूमेन मोटिलिटी को बढ़ाती हैं, अवेलेबल हैं। लेकिन हम अगर अपने आसपास देखें ध्यान से, तो हम खाने वाला सोडा ले लें अपने पशु के लिए, 50 ग्राम खाने वाला सोडा ले लें। और अदरक अदरक या सौंठ भी है जो बहुत अच्छा रिम्यूनोटोरिक है, इसे ले लें। अगर हम 100 ग्राम अदरक ले लेंगे, 50 ग्राम खाने वाला सोडा ले लेंगे, नींबू ले लें, आप 4 नींबू ले लें और इसको पशु को दे दें। सुबह शाम करके दे दें या दिन में एक बार दे दें, वो पशु की अवस्था पे है, 2-3 दिन दे दें, तो ये बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा कुचला यानी नक्स वोमिका जो है वो आयुर्वेदिक स्टोर्स पर मिल जाता है। वैसे तो ये पॉइजन होता है, पर इसका जो शोधित बीज करके ये जो कुचला पाउडर बनाया जाता है, ये औषधि के तौर पर यूज होता है। और आप अपने पशु को, अगर उसकी इंटेस्टाइनल मोटिलिटी या पेट की मोटिलिटी आपको लग रहा है बिल्कुल रुक गई है, तो आप उसको ऐसी कंडीशन में 5-7 ग्राम इसको 2-3 दिन तक दे सकते हैं। बहुत सारी ऐसी रिम्यूनोटोरिक ड्रग्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं, जिसे आप दे सकते हैं। एक बड़ी कॉमन अवेलेबल मेडिसिन है जिसे हम आम भाषा में पेरीनॉर्म के नाम से जानते हैं। मेट्रोक्लोप्रोमाइड साल्ट होता है, और ये उल्टी रोकने के लिए मनुष्यों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इसका प्रयोग भी हम कर सकते हैं। ये रूमिनल मोटिलिटी तो नहीं बढ़ाता है, लेकिन इंटेस्टाइनल मोटिलिटी और हम ये कहें पेट का जो आखिरी हिस्सा है, एबोमिज़म, इसकी भी जो है मोशन को ये बढ़ाता है। तो इसका प्रयोग भी जो है फ़ायदेमंद होता है। इसकी 5 टैबलेट हम उसको पशु को दिन में 1 से 2 बार दे सकते हैं, 50 mg के लगभग, और ये भी बढ़िया काम करता है। और अगर मोटिलिटी बहुत कम है तो हम जो मिनरल आयल हैं, वेजिटेबल आयल हैं, अपने पशु को 500 ml, 700 ml, 1 लीटर तक बॉडी वेट के हिसाब से 2-3 दिन दें, तो ये भी जो है गट की मोटिलिटी को बढ़ाते हैं। तो इस तरह जब हम मोटिलिटी को मेंटेन कर लेते हैं, तो आपका पशु जो है वो खाने पीने पे धीरे धीरे करके फिर से वापस आ जाता है। उसका जो गोबर करने की प्रक्रिया है वो भी नॉर्मल हो जाती है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। ये भी ध्यान रखें कि जो इस प्रक्रिया के दौरान अगर आपकी जो दवाइयाँ आप दे रहे हैं उससे रूमेन माइक्रोफ्लोरा डैमेज हो रहा है, तो आप प्रोबायोटिक्स का प्रयोग करना ना भूलें। धन्यवाद साथियों।